नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल शो कार्ड और किस्मत। एक ऐसा शो जहां 12 राशियों के अनुसार खुलते हैं भविष्य के रहस्य, सामने आती है आपकी जिंदगी की उलझने और मिलता है उनका सटीक समाधान। क्या करना है आपके लिए, फायदेमंद क्या रहेगा, किस चीज से बनानी है दूरी, कौन सा रंग बढ़ाएगा आपका कॉन्फिडेंस, कौन सा दिन देगा आपको किस्मत का पूरा साथ। करियर हो या फिर कारोबार, प्यार हो या फिर परिवार, सेहत हो या फिर पैसा, हर सवाल का जवाब छुपा है टैरो कार्ड्स में। तो चलिए दिल्ली का रुख करते हैं और सीधे हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से हमारी स्पेशल गेस्ट टैरो कार्ड रीडर रितु सिंह जी। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेहा जी, थैंक यू। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो एक एक कर 12 राशियों का जानेंगे क्या कुछ है भविष्य फल, कैसा है आने वाला अगला हफ्ता। सबसे पहले ऋतु जी बात कर लेते हैं मेष राशि की, क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं एरिस राशि वालों के लिए। मेष राशि इस बार पूरा जो इनका फोकस रहेगा वो कहीं ना कहीं इनका पूरा फोकस पूरे हफ्ते अपने करियर के ऊपर रहने वाला है। करियर में प्रोग्रेस, करियर में कहीं कंफ्यूजन, ये इनकी सारी जो है रहने वाली है। तो करियर को अपना बैलेंस रखने के लिए आपको सबसे पहले जो सलाह दी जाती है आपके कार्ड्स के हिसाब से, वो आपको सलाह ये दी जाती है कि कहीं ना कहीं आप जो है चिड़ियाओं को थोड़ा सा ना दाना वाना डालें, चिड़ियाओं को या पक्षियों को पानी दें या कुछ भी दें, इस तरह से आप उनके लिए करें। सो दैट कि आपकी जो प्रोग्रेस है, जो कंफ्यूजन आपने लेके रखी हुई है ना अपने माइंड में अपने करियर के लिए, वो आपकी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अगर हो सकता है तो कंफ्यूजन हटाने के लिए आप गणपति जी का एक छोटा सा मंत्र है, गम गम गम, उसका आप जाप करें तो बहुत उचित रहेगा। कोशिश करें अगर आप इस पूरे हफ्ते मेंटल क्लैरिटी के लिए सिल्वर या व्हाइट कलर के कपड़े पहने, दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू। और अगर मैं बात करूं कि कोई भी आपको डिसीजन लेना है या कोई भी एक शुभ कार्य आपको करना है, तो अगर आप वो बुधवार को करें तो दैट विल बी वंडरफुल। तो कुल मिलाकर बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा है और ये हफ्ता भी आपका बहुत अच्छा निकलने वाला है। अगली राशि की बात कर लेते हैं वृषभ यानी कि टॉरस, क्या कार्ड्स आ रहे हैं टॉरस राशि वालों के। टॉरस के लिए मेरे पास जो यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा इनको लगेगा कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, मेरे दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं, तो कोई मुझे जज कर रहा है, कोई ये ना सोचे या कोई वो ना बोले मेरे बारे में। सो लेट देम स्पीक, जो कोई बोल रहा है उनको बोलने दो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे आप फोकस करोगे। और जो भी आप कोई भी आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि थॉट्स बहुत सारे आएंगे आपके ना इस बार ना, कि मैं ये वाला काम कर लेता हूँ या ये वाला काम मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो कोशिश करो कि वो काम ना सिर्फ अकेले करो, पार्टनरशिप में आप बिल्कुल भी नहीं करना कोई भी काम, या ब्लाइंड फेक नहीं करोगे, क्योंकि आपको वहां पे कहीं ना कहीं एक धोखा मिल सकता है जो कि आपको बहुत दुख देगा। सो धोखा हमें ना मिले तो इसलिए आप अपनी एक प्रोटेक्शन लेयर बना के रखें। उस प्रोटेक्शन लेयर बनाने के लिए आप छोटा सा एक बीज मंत्र मैं आपको दे रही हूँ, कवच कुंडल। कवच कुंडल कवच कुंडल कवच कुंडल का 108 बार आप जाप करेंगे रोज, सोने से पहले कर लो या सुबह उठ के कर लो, जैसे मर्जी, आप दिन में भी कभी कर सकते हो। और कवच कुंडल को जाप करते हुए आपने भगवान सूर्य को याद रखना है, सूर्य को जल दें, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। कोशिश करें कि अगर आप पीले रंग के कपड़े पहने इस पूरे हफ्ते, नहीं तो पीले रंग का रुमाल रखें या फिर हल्दी का आप तिलक लगाएं, इट विल बी गुड फॉर यू। कोई भी अगर आपको डिसीजन लेना है, अगर आप वो सैटरडे को लें या फिर आप लें वो मंडे को, सो दैट विल बी अमेजिंग फॉर यू। तो शनिवार और सोमवार आपके लिए शुभ है और जो भी काम करना है शनिवार और सोमवार को करें, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं तो जी मिथुन यानी कि जेमिनी, क्या कार्ड्स आ रहे हैं जेमिनी राशि वालों के। जेमिनी के लिए हमारे पास में आ रहा है कि ये जो पूरा हफ्ता है ना, जो भी अभी तक आपने सोचा था फॉर योर लव लाइफ एंड फॉर योर स्ट्रेंथ, या कुछ आप कुछ नया कुछ खरीदने जा रहे हैं अपने घर की लग्जरी के लिए, रिक्वायरमेंट नहीं है वो चीज आपकी, बट आप लग्जरी के लिए खरीदने जा रहे हैं। सो वंडरफुल फॉर यू, प्लीज जाओ और खरीदो, बिकॉज ये पूरा हफ्ता आपके लिए एंजॉयमेंट का पूरा हफ्ता है, क्योंकि आपने कमा लिया, बहुत एंजॉय कर लिया है। सो जस्ट गो फॉर दैट, जस्ट एंजॉय, स्पेंड योर मनी ऑन योर लग्जरी, इट विल बी गुड फॉर यू। कहीं ट्रेवल पे जाना है, पर ट्रेवल भी लग्जरी होगा आपका। सो स्पेंड सम लाइक मनी ऑन यू, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपको और कहते हैं ना कि और नेक्स्ट लेवल का मेंटल लेवल आपको आपका लेकर जाएगी। सो वंडरफुल फॉर यू। अगर मैं आपको कलर्स की बात करूं, सो कलर थोड़े से वाइब्रेंट नियॉन शेड्स पहनो, जैसे आज मैंने भी पहना हुआ है। सो इट इज अगेन नियॉन शेड या पिंक शेड्स पहने, वंडरफुल फॉर यू, बिकॉज ये कहीं ना कहीं खुशियां लेकर आता है। वीनस आपका एनहांस करता है, स्ट्रेंथ देता है। और अगर मैं आपके लिए उसकी बात करूं, डिसीजन अगर आपको लेना है, सो वीनस के दिन यानी कि शुक्रवार वाले दिन ले, सुपर।
तो शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नियॉन कलर पहनने की एडवाइस दे रही ऋतु जी जेमिनी वालों को। नियॉन पहनिए, सब कुछ अच्छा होगा। और भी एडवाइस सुनते रहिए। तो अगली राशि की बात कर लेते हैं, कर्क यानी कि कैंसर। क्या कुछ एडवाइस देंगी, क्या करना है कर्क राशि वालों को, किन चीजों से बचना है ऋतु जी? कैंसर अकेली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कुछ चीजें हैं जो उनको लग रहा है ना कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ ले लिया। अब कहीं ना कहीं आप ना डिटैच होते जा रहे हो चीजों के साथ में, या फिर आपको ना वो चीजें मोनोटनस लग रही हैं, है ना। लग रहा है कि यार बहुत कुछ कर लिया, अब ना मजा नहीं आ रहा है उतना। नहीं, प्लीज आप ऐसे ना करें, क्योंकि आपने बहुत कुछ अपना ऑलरेडी पैसा बहुत कमा के रखा है। नाउ इट इज अ टाइम फॉर यू टू लाइक रीकिंडल विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स एंड योर कजन्स। उनके साथ में मिलो, बैठो, बातें करो, मजे करो। बिकॉज आप अगर छोड़ के जाने की कोशिश भी करोगे तो यू विल कम बैक, आप आओगे वापस। अब अपनी जो लग्जरीज आपने करी है ना, इकट्ठी करी है, उसको एंजॉय करने का टाइम अब आपके पास में है। सो उसको एंजॉय भी करो, और साथ में अगर आपको डोनेट करना है तो डोनेट करो ना। कितनी जगह है डोनेशन करने के लिए, तो वहां पे आप डोनेशन में लगाओ। तो लेकिन आप कहीं छोड़ के आप जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करो, ना अपने घर को, ना अपने काम को। मतलब मेंटली भी आप छोड़ने की कोशिश कर सकते हो। सो डोंट डू दिस। आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस है कि आप रात को सोने से कम 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन आप जरूर से जरूर करने वाले करोगे आप। दैट विल बी गुड फॉर यू। और अपने हार्ट चक्रा का जो हमारा मंत्र है, यम 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 यम, उसका आप जाप जरूर करोगे। एटलीस्ट वो आपको बैलेंस बना के रखेगा। अगर मैं आपके लिए फेवरेबल कलर की बात करूं, सो कलर आपके लिए आता है ग्रीन या फिर आता है येलो। वो पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। एटलीस्ट आपको डिटैचमेंट और अटैचमेंट दोनों की आपको नॉलेज देता रहेगा। और अगर मैं बात करूं आपके लिए कोई डिसीजन अगर आपको लेना है, सो वो अगर आप लोग बुधवार को ले लें या फिर आप ले ट्यूसडे को, सो इट विल बी गुड फॉर यू। तो कुल मिलाकर बेहद अच्छा हफ्ता निकलने वाला है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, सिंह यानी कि लियो। क्या कार्ड्स आ रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए, क्या कुछ एडवाइस कर रही है, क्या अच्छा है क्या बुरा? सिंह के लिए हमारे पास में एडवाइस आ रही है कि शायद आपको एक मकान खरीदने जा रहे हो, घर की रेनोवेशन करने जा रहे हो, या कुछ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आप सोच रहे हो। 110% आप डिसीजन ले लो। बिकॉज ये डिसीजन शायद आप बहुत टाइम से लेने की सोच रहे थे पर अभी तक ले नहीं पा रहे हो। बट अब आप ले लो, और इस पूरे हफ्ते में अपना कुछ मकान का आप जुगाड़ करने की सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक मकान है तो दूसरा ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है। अच्छी बात है ना, रेंटल इनकम आपके पास में आ जाएगी, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो टोटल आपने पूरा हफ्ता अपने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे आपने फोकस करना है, बिकॉज ये आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये वाला हफ्ता। और अगर मैं बात करूं आपके लिए, अगर किस दिन आपको जो है जाके ना अपनी वो करनी है, डील करनी है। सो अगर आप अपनी डील करेंगे ना, मंगलवार को करें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप ना शुक्रवार को भी करें, क्योंकि दोनों ही चीज आपकी वीनस से कनेक्टेड है, मतलब वीनस और बृहस्पति से कनेक्टेड है। इट विल बी गुड फॉर यू। और ये मनी के लिए हमारे पास, अगर हम कहते हैं ना कि पैसा, लग्जरी, कंफर्ट हमें चाहिए, तो मैं आगे आपको एडवाइस करूंगी आप गोल्डन कलर, नियॉन शेड्स, पिंक, रेड, मैरून, वाइब्रेंट कलर पहने, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मोर प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। तो कुल मिलाकर सिंह राशि वालों का भी हफ्ता बहुत अच्छा निकलने वाला है। तुझे ने जो एडवाइस करी है, बताई है, उसे फॉलो करिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या यानी कि वर्गो। क्या कार्ड्स आ रहे हैं वर्गो राशि वालों के? वर्गो के लिए हमारे पास में जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 ऑफ 1। काम पे बहुत ज्यादा फोकस है, जितनी प्लानिंग करी थी अब उसको एग्जीक्यूट करने में आप लगे हो, विच इज वेरी गुड। लेकिन शायद ये सारा का सारा काम आपको अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिटैच कर रहा है, तो वो मत हो। क्योंकि अगर डिटैच होना स्टार्ट हो जाओगे ना, तो खुद भी एक ना मोनोटनस सी लाइफ में आप आ जाओगे। तो वो बिल्कुल मत करो। काम पे आपका फोकस है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अपनी फैमिली लाइफ में आप आ जाओ तो इट इज अगेन गुड फॉर यू। और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस पूरे हफ्ते कौन से कलर्स पहनने चाहिए, सो फैमिली अट्रैक्शन के जो कलर्स होते हैं वो होता है आपका ग्रीन और एक होता है येलो। तो ये वाले आप कलर्स पहने। और अगर मैं कोई आपको बोलूं कि आपको फैमिली को लेके कहीं घूमने जाना है या मजे मस्ती करनी है, सो सैटरडे एंड संडे इट विल बी गुड फॉर यू। और वैसे भी अगर आपको कोई और डिसीजन भी लेना है तो इट इज गुड। बट ये पूरा हफ्ता प्लीज अपनी फैमिली पे फोकस करें। करियर में आपने बहुत कर लिया, बहुत कुछ इकट्ठा कर चुके हो अभी आप। तो कुल मिलाकर फैमिली पे फोकस करने का समय है। करियर को भी बैलेंस करके चलिए, लेकिन प्रायोरिटी कभी ना कभी फैमिली भी होनी चाहिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं, लिब्रा यानी कि तुला। क्या कार्ड्स आ रहे हैं तुला राशि वालों के लिए? तुला के लिए हमारे पास में जो कार्ड्स आते हैं वो आ रहा है हमारे पास में टेम्परेंस। यानी कि वो कहते हैं कि भाई संयम रखो और बैलेंस बना के रखो। किस चीज में? लव लाइफ में भी और अपने पैसों में भी, है ना। तो हर चीज में आप बैलेंस बना के रखें। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जिसके रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग आपको मिलने वाले हैं। तो कोई जो भी इन्वेस्टमेंट आपने करी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका आपको पॉजिटिव एंड स्ट्रांग आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और ये मौज मस्ती आपने जो कर रहे हो, मौज मस्ती मतलब कि अपनी लाइफ को जो एंजॉय हम करना चाहते हैं ना, वो आप कर रहे हो, विच इज एक्चुअली एब्सोल्युटली गुड फॉर यू।
और आपकी इस मौज मस्ती से हो क्या रहा है, आपकी एनर्जी जो है स्ट्रांग हो रही है। जब एनर्जी हमारी वाइब्रेट होती है ना, सो कहीं ना कहीं वो भगवान भी ना और यूनिवर्स का साथ आपके साथ में होता है। तो आपके इस पूरे हफ्ते सारे काम बनने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप एज वेल। और अगर मैं इस पूरे हफ्ते आपको एडवाइस करूँ कि आपको कलर्स कौन से पहनने चाहिए सो दैट यू कैन अट्रैक्ट मोर ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ, सो इट विल बी गुड कि अगर आप कुछ मेहरून शेड्स अगर आप पहने, सो दैट विल बी वंडरफुल फॉर यू। और अगर मैं बात करूँ कोई डिसीजन लेने की, सो अगर आपने डिसीजन लेना है तो आप बृहस्पतिवार को लें कोई भी डिसीजन, तो वंडरफुल रहेगा आपके लिए। तो गुरुवार गुरु का की दिन कृपा आपके रहेगी लिए आपके ऊपर। शुभ है, और कोई भी डिसीजन लेना है तो बृहस्पतिवार को लीजिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं, हमारी 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। क्या कार्ड्स आ रहे हैं? स्कॉर्पियो, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई रिश्ता आप देखने जा रहे हो या कोई रिश्ता आने वाला है, या किसी को प्रपोजल देने जा रहे हो। मे बी शादी का प्रपोजल हो सकता है, या फिर ये करियर के लिए भी प्रपोजल आपके पास में मिल सकता है। तो बहुत अच्छा है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार ये करियर में जॉब में ये लूं या ना लूं, 100% लो, क्योंकि जो जॉब का आपको प्रपोजल आ रहा है ना, सो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपके पास में अच्छा पैसा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, यू कैन हैव अ गुड एंड लग्जरी लाइफ विद दैट जॉब। और अगर कोई रिलेशनशिप में आप जाने वाले हो तो 100% जाओ। क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको ना फाइनेंशियली स्ट्रांग एंड स्टेबल बनाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे ये लड़की के आने से हमारी लाइफ और बेटर हो गई है ना, तो ये आपके लाइफ में होने वाला है। सो इट इज गुड फॉर यू। किसी को प्रपोज करने जा रहे हो, सो गो ऑन फ्राइडे, इट विल बी गुड फॉर यू बिकॉज वीनस इज लाइक डे ऑफ लव। और अगर मैं कलर्स की बात करूं तो कलर कोशिश करो व्हाइट, मेरून या फिर आप येलो कलर्स पहने, तो ये आपको बहुत और अट्रैक्शन आपको देगा जुपिटर का और वीनस का, जो कि आपको बहुत जरूरत है। कुल मिलाकर बेहद अच्छा हफ्ता स्कॉर्पियो वालों का भी निकलने वाला है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, धनु यानी कि सैजिटेरियस। क्या कार्ड्स आ रहे हैं? सजिटेरियस के हमारे पास नेहा जी कार्ड्स आते हैं। द हैंगमैन आता है और दूसरा हमारे पास में आता है पेज ऑफ सोर्ड्स। हैंगमैन बोलता है नो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन बट इट इज द टाइम फॉर यू नॉट टू टेक एनी डिसीजन। अभी आप कोई डिसीजन मत लो, कोई एक्शन मत लो किसी भी चीज के लिए, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा आता है ना कि आपको हॉल्ट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। जैसे हम फ्लाइट में भी जाते हैं कि अगर हम यहाँ से लंदन जा रहे हैं तो कई बार हमारी दुबई में फ्लाइट जो है हॉल्ट होती है। तो रहते हम ट्रेवल में ही है, लेकिन हम रुके हुए हैं, है ना, चल तो हमारा ट्रेवल ही रहा है बट रुके हुए हैं। सेम आपकी लाइफ चल रही है, ठीक है, लाइफ चलती जा रही है, लेकिन अभी आपको बोला जाता है कि आप रुक जाओ। तो इस हफ्ते आप कोई डिसीजन ना लें, किसी भी चीज के लिए कोई भी एक्शन ना लो, बट इस ये पूरा हफ्ता आप सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस करोगे अपनी इंटरनल ग्रोथ के ऊपर। सो गो फॉर मेडिटेशन, गो फॉर नेचर वॉक, नंगे पांव जमीन पे चलें, थोड़ा सा नेचर के साथ में आप कनेक्शन बनाएं, क्योंकि ये जो पूरा हफ्ता है जो आप इन्वेस्टमेंट अपने अंदर में करोगे ना नेचर के साथ कनेक्शन में, उसके आपको रिजल्ट नेक्स्ट वीक 110% मिलने वाले हैं। कोशिश करो कि आप कलर्स पहनेंगे थोड़ा सा लाइट कलर, व्हाइट या फिर ऑफ वाइट टाइप वाले कलर्स ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे तो सारे ही हैं अभी तो आपके लिए, तो मैं तो आपको ये बोलूंगी सारे दिन अभी आप ये वाले सारे काम करें फिलहाल, क्योंकि डिसीजन अभी आपने कोई लेने के लिए मनाई है आपकी। तो कुल मिलाकर बेहद अच्छा हफ्ता सैजिटेरियस वालों का भी निकलने वाला है। तो चलिए अब आखिरी 3 राशियों पर चर्चा कर लेते हैं। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, किन चीजों से सावधान रहना है? कैप्रिकॉर्न के लिए हमें यहाँ पे कार्ड्स जो दिखाई पड़ रहे हैं वो दिख रहा है पेज ऑफ वैंस। पेज ऑफ वैंस मतलब कि फोकस पूरा का पूरा पूरे करियर के ऊपर है, लेकिन हाँ डिसीजन लेते हुए थोड़ा सा चाहिए कि कोई मिल जाए डिसीजन लेने के लिए, है ना। और यस डेफिनेटली यू नीड योर एल्डर ब्रदर, योर एल्डर सिस्टर, योर मेंटोर्स, योर फादर, कि आप डिसीजन आप लें, क्योंकि कुछ डिसीजन शायद थोड़े से गलत भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस आपके डाउन आ जाएंगे, डूब जाएंगे। तो जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, कुछ आपने खरीदना है, कोई बड़ी सी डील करनी है, क्योंकि कोई बड़ी डील आपके लाइफ में आने वाली है, चाहे वो जॉब का है या फिर बिजनेस का है, सो टेक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर वन, या जिसको एक्सपीरियंस हो आपसे ज्यादा, सो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर अगर आप इस पूरे हफ्ते ना कुछ येलो कलर आप अगर चूज करें या फिर मेरून, तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज ये कलर्स ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर्स हैं जो कि आपको विजडम देते हैं। साथ में अगर मैं डे की बात करूं, तो थर्सडे है, तो थर्सडे को अगर आप कोई भी आप वो ले रहे हैं डिसीजन ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि गुरु का दिन है, तो आपको वैसे भी गुरु की एडवाइस बिल्कुल चाहिए। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, कुंभ। क्या कुछ कार्ड्स आ रहे हैं कुंभ राशि वालों के? कुंभ के लिए हमारे पास में जो नेहा जी कार्ड दिख रहे हैं वो भी हमें अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल का दिखाई पड़ रहा है। क्वीन मतलब रानी, रानी किसकी? पैसों की रानी, है ना। तो यानी कि अगर प्रमोशन की बात कर रहे हो, यस है,
इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो तो यस है। तो अगर आप कुछ देख रहे हो इस हफ्ते की, यार मेरा उस लिस्ट में नाम आ जाए जहाँ पे मेरी प्रमोशन होने वाली है, सो 100% आपकी जो है हो जाएगी। आप एवरी टेंशन लेके घूम रहे हो अपने साथ में, है ना, कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। 110% जो है आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट हमें जो है दिखाई पड़ रहा है। लेकिन साथ में छोटी सी एडवाइस आपको दी जाती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कुछ ना कुछ आप जरूर स्टार्ट कर लेना, म्यूचुअल फंड में या वट जो भी पीपीएफ अकाउंट वट एवर जहाँ भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप जरूर करेंगे। लकी अगर मैं कलर की बात करूँ टू अट्रैक्ट मोर लाइक मनी इन योर लाइफ, सो कोशिश करो रेड की फैमिली के आप कलर्स पहनो, राइट। और अगर मैं लकी डे की बात करूँ, सो लकी डे आपके लिए आता है ट्यूसडे। जी, तो चलिए रितु जी अगली राशि पर बात कर लेते हैं, मीन यानी कि पाइसेस। क्या कार्ड्स आ रहे हैं मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि इसके बाद हमें एडवाइस ऑफ द वीक भी जानना है। मीन राशि के लिए बहुत ही पावरफुल कार्ड है हमारे पास में, आता है एस ऑफ कप कार्ड, दूसरा आता है हमारे पास में सन कार्ड। इसका दोनों कार्ड का जो हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि आप जहां भी हो, जिस भी जगह पे हो, आप एब्सोल्युटली परफेक्ट पोजीशन पे हो, बिल्कुल परफेक्ट पे हो। और अगर आपको लग रहा है कि यार कोई नया रिश्ता मेरी लाइफ में आने वाला है, 110% आने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, 100% आपकी वो गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो जाएगी। फॉर्म भरना है, बिल्कुल भरो, 100% आपका जो है क्लियर होने वाला है। मोटा मोटा आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो ना इस पूरे हफ्ते, सारे बहुत अच्छे जाने वाले, क्योंकि सन की एनर्जी आपके पास में है। और अगर मैं कलर की एडवाइस करूं, तो कलर की एडवाइस तो मैं आपको बोलूंगी आप व्हाइट पहनो या फिर आप पहनो येलो, और सूरज को जल देना आप स्टार्ट कर दो। इट विल बी गुड फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एडवाइस किया जाता है। लकी अगर मैं डे की बात करूं, सो लकी डे या तो मंडे को आप डिसीजन लो या कोई संडे को आप डिसीजन लोगे अपने कुछ भी काम करने के लिए, इट विल बी गुड फॉर यू। तो चलिए ये तो बात हो गई 12 राशियों की। अब हम एडवाइस ऑफ द वीक भी रितु जी आपसे जान लेते हैं। क्या कुछ आप एडवाइस करना चाह रही हैं जो 12 की 12 राशि वाले लोग फॉलो कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं? नेहा जी, जब हम लोग हमारा कुछ बेसिक काम कंप्लीट हो जाता है ना, रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद हम लोग आते हैं अपनी लाइफ में प्लेजर में। कुछ लोग जो है प्लेजर भी इंजॉय नहीं कर पाते, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोगों को लगता है कैसे इंजॉय करें, क्या करें, अरे बच्चों के लिए जोड़ना है, क्या करना है। नहीं, प्लीज सब लोग अपने लिए इंजॉय करो। सो नाउ व्हाट यू डू इज, आप एक थोड़ा सा कटोरी में गंगा जल या पानी ले लो, उसमें एक दो स्ट्रैंड्स, एक दो जो धागे हैं केसर के डाल दो, घोल लो उसको। और उस पानी को ना, अगर आप अपने सारे के सारे 7 चक्रास पे अगर आप लगा लो, नाभि के ऊपर और नीचे 2 चक्रास होते हैं, है ना, एक हार्ट पे और एक यहाँ पे होता है, और एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ। अगर आप इस हर रोज वो वाला पानी अपने हर जगह पे आप थोड़ा सा लगा लो ना, तो आप जितने भी आपके चक्रास हैं वो सारे बैलेंस होते हैं। साथ में आप अपनी लाइफ के प्लेजर, ग्रोथ और आपकी स्पीच, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप सब कुछ एंजॉय करते हो। और ये आपने पूरे साल करोगे ना, तो आप खुद बहुत सारे चेंजेस देखोगे, और आप नेहा जी को थैंक यू जरूर बोलोगे कि उन्होंने ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट किया और आपको इतनी सुंदर एडवाइस आपको दिलवाई है आज। तो कुल मिलाकर हमने जाना कि 12 राशियों का ये हफ्ता कैसा निकलने वाला है। और एडवाइस रितु जी जो आप बता रही हो वाकई में हमारे लिए बेहद खास है। ये नया सेगमेंट हमने शुरू किया है और लोग इसे फॉलो करेंगे, अपनी परेशानी को दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमने जाना कार्ड और किस्मत में ये हफ्ता आपका कैसा निकलने वाला है। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे नए कार्ड्स के साथ आपकी किस्मत का फैसला लेकर। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।